आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से दोस्तों आप लोगों के केमिस्ट्री के एग्जाम हो चुके हैं। इस जो प्रश्न पत्र आपको दिखाई दे रहा है, कोड नंबर यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है 347 GI, इसका मैं यहाँ पर आंसर की आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपका ये प्रश्न पत्र कोड नहीं है, दूसरा कोई प्रश्न पत्र कोड है, तो जल्दी से भैया जो मैं व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर 639023 और 6012, इस पर आपको सिंपली कर देना है क्या भैया, व्हाट्सअप कर देना है अपना प्रश्न पत्र खींच के फोटो अच्छे तरीके से व्हाट्सअप करिए। केवल कोड ही व्हाट्सअप ना करिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर पेपर उपलब्ध नहीं होगा तो मैं आपको किस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर की बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, सही से व्हाट्सअप कीजिएगा तभी आपको यहाँ पर आंसर की पता चल पाएगा, तो जल्दी से व्हाट्सअप कर दीजिए। बाकी अगर चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए, क्योंकि अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारे चैनल पर यार एंट्रेंस एग्जाम जो कि आपका यहाँ पर डिप्लोमा का होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पहले ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद आप अपना आंसर की यहाँ पर देखिएगा। डिप्लोमा का जो एग्जाम होने वाला है, अभी आपने फॉर्म अगर नहीं भरा है तो आप भर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 12th के बाद आपको डिप्लोमा अगर करना है, जिन भी स्टूडेंट का यहाँ पर मैंने डिप्लोमा करने के लिए, तो भैया जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म को आ चुके हैं, जल्दी से आप यहाँ पर भर दीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा किस तरीके से फॉर्म भरा जाता है तो आप एक वीडियो बता दीजिएगा, मैं आपको बना के दे दूंगा। आप अपने मोबाइल से ही भर पाएंगे उसको, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप पहले यहाँ पर डिप्लोमा का फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद आपको हमारे चैनल पर तैयारी करा जाएगी, जहाँ से अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज, यहाँ दोस्तों डिप्लोमा करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज 100% मिल जाएगा। बाकी अगर और भी कोई एंट्रेंस एग्जाम आपके मन में, जैसे कि यहाँ पर BHU का या फिर BA इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कि यहाँ पर होता है, इस तरीके के अगर आपके मन में है तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो जल्दी से यार सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर आप यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको उसकी भी यहाँ पर वीडियोज प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो जल्दी से यार कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और हाँ दोस्तों, अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हमें व्हाट्सअप करके जरूर से बताइएगा। व्हाट्सअप नंबर फिर से मैं आपको बता देता हूँ 6390236012। चूँकि अगर आप यहाँ पर डिप्लोमा में या गवर्नमेंट कॉलेज पहुँच आते हैं तो जरूर से आप करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो एग्जाम है वो 21 से 22 जून के बीच में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 21 से 22 जून के बीच में होने वाला है, तो समय आपके पास काफ़ी है। कमेंट करके यहाँ पर ये बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर क्या है वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर बोला गया भैया है कि घनी क्रिस्टल में अक्षीय दूरी तथा कोर की लंबाई होती है, क्या होती है? घनी क्रिस्टल में अक्षीय दूरी तथा कोर की लंबाई में जो संबंध होता है वो क्या होता है? तो सबसे पहला चीज़ मैं आपको बताऊं कि भैया उसमें सभी भुजाएं घन कहा गया है, तो घन के यहाँ पर आप जानते हैं कि लगभग सभी कोर क्या होते हैं भैया, सभी कोर उसके यहाँ पर इक्वल होते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये आपका घन है, मैं इसे डेमो के लिए बना दिया हूँ। यहाँ पर सभी कोर आपके इक्वल होते हैं, तो इसके लिए जो आपका पहला ऑप्शन होगा A=B=C, यही आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलिए देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, जो कि है भैया कि 450 ml बिलियन में 9 ग्राम NaOH घुला हुआ। जी हाँ दोस्त, यहाँ पर देखिए 450 मिलीलीटर बिलियन में 9 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो बिलियन की मोलरता बताना है, मोलरता जो कि किस में बताना है, हाँ मोल लीटर इनवर्स में बताना है। तो इसका यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो कि पहला ऑप्शन है भैया क्या 0.4, दूसरा है 0.5, तीसरा है 0.38, चौथा है 0.62। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 0.5, यही आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो भैया 450/9 ग्राम में इसको लीटर में बदल देंगे आप इस तरीके से, ये एक जीरो कट जाएगा, 9×5=45, इसके बाद 5/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5। इस तरीके से यहाँ पर आपका बोल्ड लीटर रिमस आ जाएगा। अगला चलिए देखते हैं, क्योंकि ये शून्य कोट की अपक्रिया के बेग स्थिरांक की इकाई बताइए। बेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है शून्य कोट की अपक्रिया में? तो भैया बेग, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, दूसरा दिया हुआ है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड, तीसरा दिया हुआ है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और चौथा दिया हुआ है सेकेंड इनवर्स। तो शून्य कोट की अभिक्रिया में जो बेग स्थिरांक की इकाई होती है वो आपकी भैया क्या होती है, तो भैया वो आपकी होती है यहाँ पर सेकंड इनवर्स होती है। जी हाँ दोस्तों, सेकंड इनवर्स होती है, आप यहाँ पर ध्यान से जाके उसमें देख लीजिएगा। अगला चलिए देखते हैं, जो कि है गाटर मानव क्रिया में बेंजीन द्वारा बनाया जाता है। तो गाटर मानव क्रिया में बेंजीन द्वारा क्या बना जाता है, बेंजेल्डिमाइड बना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बेंजेल्डिमाइड बना जाता है, जो कि आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बेंजेल्डिमाइड ये आपका सेकंड वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है कार्बेल एमीन अपक्रिया नहीं देती है। तो आप एक चीज़ जहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, जिसमें भी NH2 है वो हमेशा आपको एमीन, क्योंकि एमीन का जो फार्मूला होता है क्या होता है, NH2 होता है। आप जान जाइए NH2 जो होता है वो एमीन ही होता है। जिसमें भी NH2 है वो तो भैया एमीन जरूर से बनाएगा, जिसमें NH2 नहीं है वही आपका एमीन बिल्कुल से नहीं बनाएगा। तो पहले में आप देखिए NH2 दिया हुआ है, इसका मतलब ये बनाएगा, दूसरे में दिया हुआ NH2 इसका मतलब बनाएगा, लेकिन तीसरे में आपको यहाँ पर NH2 नहीं दिया गया है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। और चौथे में भी आपको NH2 दिया हुआ है, तो भैया जो आपको कार्बेल
में इनमें H2 नहीं बनाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये तीसरा वाला ऑप्शन एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलिए देखते हैं अपना अगला जो कि यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में क्षारक नहीं होता है। जी हाँ दोस्त, पहला है थाइमीन, दूसरा है साइटोसिन, तीसरा है यूरेसिल, चौथा है एडेनिन। तो भैया जो इसमें राइट आंसर होगा आपका होगा, मैं आपको बता दूं तो वो होगा आपका यूरेसिल। यूरेसिल यहाँ पर डीएनए में क्षारक नहीं होता, ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो कि है भैया कि एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा में 3.608 को 10⁸ सेंटीमीटर कोष्टिका कोर के साथ FCC यहाँ पर एक कोष्टिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है एक दूसरे के प्रयोग में। तांबे का घनत्व इतना है, याद कीजिए। तांबे का परमाणु द्रव्यमान प्रकलित करना है, बहुत ही सरल है। अगर आप बोलेंगे मैं आपको इसको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दूंगा। फिलहाल के लिए मैंने आपको बहुविकल्पी प्रश्न के आंसर बता दिए हैं। अगले देखते हैं क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक उन्नयन और विलेय के मोलर द्रव्यमान से क्या संबंध स्थापित किया। इसका एक फार्मूला होता है जो कि TB = इस तरीके का एक फार्मूला होता है। अगर आप बोलेंगे मैं आपको उसको भी यहाँ पर दिखा दूंगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल की निरूपित कीजिए। Mg+2Ag+ = Mg2++2Ag। इसमें यहाँ पर आपको मानक इलेक्ट्रॉन विभव वाला यहाँ पर फार्मूला लगा के इसको यहाँ पर बताना था। अगला उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत की व्याख्या की थी, इसमें आपको 2 नंबर मिलने वाले थे। अगला है नॉन स्टाइकियोमीटर दोषों की चित्रों की सहायता से समझाइए। इसके बाद है हावर द्वारा विनय निर्माण, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर प्रोवाइड किए थे, जो कि मैंने आपको वीडियो एक दी थी जिसमें मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे। मैंने आपको बताया था कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण विधि या और एस्ट्रॉल दोनों तैयार कर लीजिए, कोई ना कोई आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको हैबर विधि द्वारा अमोनिया की निर्माण विधि आपको मिल गई है। अगला चलिए देखते हैं जो कि यहाँ पर है कि उप संयोजन संख्या को उदाहरण की सहायता से समझाइए। इसके बाद है प्रोटीनों के विकृतीकरण की व्याख्या कीजिए। तो कुछ इस तरीके का आप यहाँ पर अगला प्रश्न था। अब चलिए देखते हैं सेकंड जो कि आपका है कि CuSO4 विलयन को 1 एम्पीयर धारा से 9 सेकंड तक वैद्युत अपघटित किया जाता है। कैथोड पर निपेक्षित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए, क्योंकि कॉपर का द्रव्यमान यहाँ पर दिया हुआ है क्या भैया, Cu63 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही सरल तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। तो अगर आप बोलेंगे मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। अगला यहाँ पर निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखी, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति। तो सभी जानते हैं भैया द्रव में किसी भी कण की अनियमित गति को ही क्या कहा जाता है, ब्राउनी गति कहा जाता है। टिंडल प्रभाव जब किसी अंधेरे कमरे में किसी भी यहाँ पर कोलाडी विलयन से जब किसी अंधेरे कमरे में किसी प्रकाश को गुआ जाता है तो वह शंकु की भांति दिखाई देता है, जो कि यहाँ पर टिंडल प्रभाव के कारण ही होता है। ये आपके दोनों यहाँ पर आपको लिखने थे, जिसमें आपको 3 नंबर मिलने वाले थे। अगला है आपका ग्रेवियल थैलीमाइड संश्लेषण विधि का एक रासायनिक समीकरण दीजिए। इसके बाद आपका है ग्लूकोज की निम्नलिखित में से अपक्रियाओं का समीकरण दीजिए। ब्रोमीन की जल से अपक्रिया कराना था, ब्रोमीन और उसके बाद सांद्र HCl3 से आपको यहाँ पर इसका यहाँ पर कराना था। अब चलिए देखते हैं अगला जो कि है हिमांक का अवनमन की व्याख्या कीजिए। हिमांक का अवनमन तथा विलेय के मोलक द्रव्यमान से संबंध बताइए, क्योंकि इसका भी फार्मूला होता है। इसके बाद प्रथम कोड की अपक्रिया, मैंने आपको कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल से इसको तैयार करके जाना है। अगर आप इसे नहीं तैयार करते हैं तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। तो इसके लिए अगर आपने तैयार किया होगा तो आपको जरूर, क्योंकि यहाँ पर वो फार्मूला था भैया K = 2.303/T, इसके बाद log A/A-x, यही फार्मूला आपका था, इसी को आपको निगमन करना था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है भैया अंतर संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा 3 अभिलक्षणी गुणों को लिखिए। इसके बाद अगला जो कि है उपसह संयोजन यौगिकों के संदर्भ में क्रिस्टल क्षेत्र को सिद्धांत को समझाइए। इसके बाद आपका यहाँ पर डीकन विधि, यहाँ दोस्तों डीकन विधि मैंने आपको बताया था क्लोरीन बनाने की। डीकन विधि का रासायनिक समीकरण देखिए, क्लोरीन से NaOCl और NaClO3 और CaOCl2 का होल ट्वाइस बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि भैया आपको डीकन विधि जरूर से पढ़ के जानी है। फिर अथवा में आपको दिया हुआ है जीनॉन के 3 फ्लोराइड तथा 2 ऑक्सीफ्लोराइड के बनाने के रासायनिक समीकरण आपको देने हैं, जिसमें आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर है एथेनॉल के निर्जलन की क्रिया विधि समझाइए। प्राथमिक द्वितीय तृतीयक अल्कोहलों को पहचानने की रासायनिक समीकरण आपको यहाँ पर देने हैं। इसके बाद आपका अगला है फिनाल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। फिनाल से निम्नलिखित को बनाने का रासायनिक समीकरण पिक्रिक अम्ल और बेंजोक्विनोन, ये आपको यहाँ पर बताना था। इसके बाद अगला जो कि उदाहरण से समझाइए कि आर्थोपैरा स्थितियों में इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह जैसे NO2 की उपस्थिति में हैलोजन की क्रियाशील क्यों बढ़ जाती है, या फिर आपको यहाँ पर इस पर टिप्पणी लिखनी थी ऊट्स अपक्रिया या फिर ऊट्स फिटिंग या फिर फिटिंग अपक्रिया, इस तरह यहाँ पर आपको टिप्पणी लिखनी थी। अगला जो कि आपका निम्नलिखित पर किसी एक का उदाहरण लिखिए। टाइलेन अपरक्षण, ईटार्ड, गाटरमैन कॉर्ड अपक्रिया, स्टीफैन रोजेनवुड अपचयन, इन सभी पर आपको टिप्पणी लिखनी था। या फिर आप यहाँ पर कैसे प्राप्त करेंगे वाला आ गया आपका टाइलून से बेंजोलिमाइड, बेंजॉइल से क्लोराइड से बेंजोलिमाइड, एसीटोलोनाइट्राल से एथेनॉल,
मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल, इसके बाद ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल। तो ये सारे जो भी क्वेश्चंस हैं बहुविकल्पी के अलावा अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको एक कॉपी पेन पे बढ़िया से सॉल्व करके दे दूंगा। बाकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं डिप्लोमा के एंट्रेंस एग्जाम का तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैंने आपको जो व्हाट्सअप नंबर दिया उस पर बता दीजिएगा हाँ सर मुझे तैयारी करनी है, तो मैं आपकी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से करा दूंगा। बाकी सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो हमेशा ही लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।